यह वीडियो सभी के लिए नहीं है, लेकिन आप इसे पूरा जरूर देखें। यह वीडियो केवल उन्हीं के लिए है जो सुबह 4 बजे उठना चाहता है। यह वीडियो केवल उन्हीं के लिए है जो अपने जीवन को बदलना चाहता है। यह वीडियो केवल उन्हीं के लिए है जो खुद को अधिक प्रोडक्टिव बनाना चाहता है। यह वीडियो केवल उन्हीं के लिए है जो अपने कॉम्पिटिटर से आगे बढ़ना चाहता है। यह वीडियो केवल उन्हीं के लिए है जो अपना स्वास्थ्य मजबूत देखना चाहता है। यह वीडियो केवल उन्हीं के लिए जो देश के लिए कुछ कर गुजरना चाहता है। यह वीडियो केवल उन्हीं के लिए जो अपने भीतर छुपी आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करना चाहता है। यह वीडियो केवल उन्हीं के लिए है जो तनाव मुक्त जीवन जीना चाहता है। यह वीडियो केवल उन्हीं के लिए है जो स्वयं को अनुशासित करना चाहता है। यह वीडियो केवल उन्हीं के लिए है जो अपना विल पावर बढ़ाना चाहता है। यह वीडियो केवल उन्हीं के लिए है जो प्रकृति के आनंद के साथ जुड़ना चाहता है। यह वीडियो केवल उन्हीं के लिए है जो अपने लक्ष्य को एक निश्चित समय पर पाना चाहता है। यह वीडियो केवल उन्हीं के लिए है जो बुरी आदतों को हमेशा के लिए छोड़ देना चाहता है। क्या आप यह सब प्राप्त करना चाहते हैं? यदि हाँ, तो इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें। इस वीडियो से गेम चेंज हो सकता है, क्योंकि इसमें बताए गए रहस्य अद्भुत और विलक्षण हैं। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है प्रवीण सिंह चुंडावत, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। आज जो रहस्य मैं आपको बताऊंगा उसे सुनने के बाद आप सुबह जल्दी उठ सकेंगे। सुबह जल्दी उठने का मतलब सिर्फ 4 बजे ही नहीं, बल्कि 4:30 बजे, 5 बजे, 5:30 बजे, कोई भी वह समय जो आपके लिए अनुकूल हो। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। आज मैं अपने जीवन का अनुभव भी आपके साथ शेयर करूंगा कि सुबह जल्दी उठने के लिए मैंने क्या युक्तियां अपनाई, तथा ब्रह्म मुहूर्त का फायदा लेने के रहस्यमय तरीके जो मैंने खोजे वह भी इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। मेरे प्यारे मित्रों, हो सके तो अपना नोटबुक पेन लेकर इन सूत्रों को नोट कर सकते हैं, क्योंकि आज जीवन की सबसे महत्वपूर्ण उपयोगी बातें बताने जा रहा हूँ। इसलिए क्योंकि सुबह जल्दी उठना यह सभी सद्गुणों की जड़ है, ऐसा हम मान सकते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्मांड की वह दिव्य आध्यात्मिक शक्ति प्रवाहित होती है। जो व्यक्ति सुबह जागृत रहकर ध्यान, जप, योग, व्यायाम या अपने क्षेत्र के मुताबिक कोई भी कार्य एकाग्रता पूर्वक करता है, तो उसे इन शक्तिशाली आध्यात्मिक ऑरा का, वाइब्रेशनों का जबरदस्त फायदा मिलता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार आज भी हिमालय के भीतर एक अन्य सूक्ष्म अदृश्य हिमालय मौजूद है जो स्थूल आंखों से दिखाई नहीं देता। उस सूक्ष्म हिमालय में हजारों वर्षों से ऋषि मुनि, योगी, महर्षि ध्यान, तपस्या, समाधि में लीन है। उन्हीं की शक्ति से, स्पंदनों से आज ऐसे घोर कलयुग में भी हमारे भारत देश में दूसरे देशों की अपेक्षा सुख, शांति, आनंद, माधुर्य, संतोष, श्रद्धा, विश्वास मौजूद है। ऐसे उच्च कोटि के महापुरुषों का आशीर्वाद, आध्यात्मिक स्पंदन विशेष रूप से ब्रह्म मुहूर्त में प्रवाहित होते हैं। जो नौजवान सुबह 3 से 5 के बीच में उठकर किसी भी क्षेत्र में सफल होने का संकल्प करता है, दृढ़ निश्चय करता है एवं अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करता है, तो वह बहुत ही कम समय में सफलता को प्राप्त करता है। आप चाहे IAS की तैयारी करते हो, चाहे IPS की, या किसी व्यापार में सफल होना चाहते हो, या राष्ट्र सेवा हेतु किसी योजना पर कार्य करना चाहते हो, अथवा स्वयं के भीतर छुपी आध्यात्मिक शक्तियों को उजागर करना चाहते हो। आपकी उम्र 12 वर्ष हो, 20 वर्ष, 25, 35 या 50 वर्ष हो, उससे भी अधिक हो, सबके लिए सुबह 3 बजे से सूर्योदय तक का समय बहुत कीमती होता है। ईश्वर का दिया उपहार होता है, वरदान होता है। इस समय का सही से सदुपयोग करके आप वह सब प्राप्त कर सकते हैं जो आप सोच सकते हैं। असंभव भी संभव कर सकने का बल प्राप्त होता है ब्रह्म मुहूर्त में। लेकिन कोई भी अनमोल चीज आसानी से प्राप्त नहीं होती, उसके लिए कुछ चुनौतियां, कुछ संघर्षों से जूझना पड़ता है। यही प्रकृति का नियम होता है। यदि कीमती चीज आसानी से प्राप्त हो जाती है तो कोई भी साधारण व्यक्ति बिना कठिन प्रयास से ही उसे हासिल कर लेता, तथा सभी उसका फायदा लेने लग जाएंगे, तो उस कीमती वस्तु का महत्व ही समाप्त हो जाएगा, उसका कोई मूल्य ही नहीं रहेगा। इसलिए नियति अनमोल खजाने के लिए चुनौतियां रखती है। जो व्यक्ति इन कठिन चुनौतियों को पार करता है, उसे ही कीमती वस्तु प्राप्त होती है। मेरे प्रिय मित्रों, यह ब्रह्म मुहूर्त भी एक विलक्षण खजाना है। जो इसके सदुपयोग के रहस्य को समझ चुका है, वह भला आलस्य, प्रमाद, कल पर टालने की बुरी आदतों को अपने आसपास क्यों फटकने देगा। ब्रह्म मुहूर्त में अधिकतर दुनिया सोई रहती है, तो उन लोगों के संकल्प भी सोए रहते हैं, शांत रहते हैं। ऐसे समय में यदि आप कोई संकल्प, निश्चय या सफल होने की प्रतिज्ञा करते हैं, तो वह जल्दी फलती है। बहुत कम समय में आप आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे समय में हिमालय के योगियों का आध्यात्मिक बल, उनके आशीर्वाद आपको प्राप्त होंगे। अब सवाल ये उठता है कि इस निद्रा को कंट्रोल कैसे किया जाए। हम कोई लक्ष्मण या अर्जुन तो है नहीं कि नींद पर विजय प्राप्त कर सके। हमें सब समझ आ गया है कि भाई सुबह का समय अनमोल होता है, लेकिन कुछ दिन तक उठने के बाद फिर से हमारा रूटीन टूट जाता है। एक फ्लो नहीं बन पाता है, निरंतरता नहीं रह पाती है। हमें मालूम तो है कि सही क्या है, गलत क्या है, बट हम उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। मेरे प्रिय भारतवासियों, अगर यह वीडियो आप अंत तक पूरे ध्यान से देखते हैं तो निश्चित रूप से आपकी यह वर्षों की समस्या दूर हो जाएगी। यही वह अड़चन है जो आपको आगे बढ़ने से, सफल होने से, स्वस्थ व तनाव मुक्त होने से रोक रही है। अगर आपके अंदर इस कमी को, दोष को, दुर्गुण को दूर करने की आग है, लगन है, जुनून है,
तो आपको सुबह जल्दी उठने से, सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अब मैं जो बताने वाला हूँ, ध्यान से एकाग्रता पूर्वक उसे देखते सुनते जाएं। सुबह देर तक सोते रहने की आदत मनुष्य की सबसे बुरी आदतों में से एक मानी जाती है, क्योंकि यह आदत आपके कंसंट्रेशन पावर को कमजोर करती है, यह आदत आपके विल पावर को कमजोर करती है, यह आदत आपके स्वास्थ्य बल को कमजोर करती है, यह आदत आपके ब्रह्मचर्य शक्ति को कमजोर करती है, यह आदत आपके उत्साह ओज तेज को नष्ट करती है, यह आदत आपके लक्ष्य की प्राप्ति में बाधक बनती है, यह आदत आपके जीवन में तनाव नकारात्मकता को बढ़ाती है, यह आदत आपके धन बल यश आयुष्य को नष्ट करती है। मेरे प्रिय मित्र, जिस प्रकार वीर हनुमान जी ने युद्ध के दौरान रावण को अपने मुष्टि के प्रहार से मूर्छित कर दिया था, जिस प्रकार महाबली भीम अपने शत्रुओं को गदा के वार से नष्ट कर दिया करते थे, जिस प्रकार भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को अपनी शक्तिशाली नाखूनों से चीर दिया था, जिस प्रकार पृथ्वीराज चौहान ने शब्दभेदी बाण से मोहम्मद गौरी को जहन्नुम में पहुंचा दिया था, जिस प्रकार नेपोलियन बोनापार्ट ने आल्प्स पर्वत को पार कर दिया था, जिस प्रकार शहीद भगत सिंह ने अपने बलिदान से देश में युवाओं के मुर्दा दिलों में प्राण फूंक दिए थे, जिस प्रकार ऊंचे आसमान में उड़ने वाला बाज पक्षी अपने शिकार पर दूर से ही नजर रखता है, फिर मौका पाकर झपट लेता है, जिस प्रकार समुद्र की शार्क मछली अन्य जीव जंतुओं को चबा जाती है, जिस प्रकार रॉयल बंगाली टाइगर अपने शत्रु पर अचानक अटैक करके उसे मार गिराता है, ठीक उसी प्रकार उसी फुर्ती के साथ आप भी सुबह देर से उठने वाली आदत को, आलस्य प्रमाद को नष्ट कर दीजिए। कल से पक्का उठूंगा शब्द को, विचार को दिल के कोने से निकालकर अपने पैरों तले कुचल दीजिए। बस फिर आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। आप में भी वीर शिवा एवं प्रताप जैसा शौर्य प्रकट होने लगेगा। आप भी सम्राट बन जाओगे। मेरे मित्रों, सम्राट वह नहीं जो देश पर राज्य करे। हमारे शास्त्र कहते हैं कि सच्चा सम्राट तो वही है जो भीतर के शत्रु आलस्य प्रमाद काम क्रोध लोभ मोह आदि दुर्गुणों पर विजय प्राप्त करे। हे विद्यार्थी, इस वीडियो को देखने के साथ आपकी एक सच्चा बादशाह बनने की जर्नी आरंभ हो चुकी है। यदि आज से आपने स्वयं पर कार्य किया तो निश्चित रूप से आपका भविष्य उज्जवल ही होगा, क्योंकि भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्यमः साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रम षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहायकृत। जिस विद्यार्थी में ये 6 सद्गुण प्रकट होते हैं उसकी ईश्वर स्वयं मदद करते हैं। इसलिए आज से ही सुबह देर तक सोने की आदत को उखाड़ फेंकें और ब्रह्म मुहूर्त की पावन वेला में ध्यान योग प्राणायाम करके अपनी सुषुप्त शक्तियों को जागृत करें। मेरे प्रिय मित्र, कोई भी बुरी आदत छोड़ने के लिए नई आदत से प्यार होना जरूरी है। सुबह बिस्तर पर सोने से जो मजा आता है उससे भी अधिक मजा देने वाला, सुख देने वाला कार्य होगा जो हमारे लिए अत्यंत रुचिकर होना चाहिए। ऐसी आदत का रंग लगता है तब जाकर पुरानी बुरी आदत को छोड़ सकोगे। नई आदत ऐसी हो जो हमारे लिए फायदेमंद हो, जिसे बार बार दोहराने की इच्छा हो, फिर चाहे वो मेडिटेशन हो, एक्सरसाइज हो, पढ़ाई हो या कोई नई स्किल सीखना हो। आप खुद से प्रश्न कीजिए कि आप सुबह जल्दी क्यों उठना चाहते हो, किस कारण उठना चाहते हैं। वह वजह भारी होनी चाहिए, उसके फायदे आपके दिमाग में कूट कूट कर भरे होने चाहिए, उसके प्रति बहुत ही अधिक महत्व बुद्धि होनी चाहिए। तभी आप सुबह की उस पहली मिनट में उठ सकोगे। पूरे दिन में 1440 मिनट होते हैं, परंतु नींद से जगने का टाइम केवल 1 मिनट का ही होता है। आपको स्वयं ही खोजना होगा कि वो कौन सा कारण है जो आपको सुबह की इस पहली मिनट में ही उठा देगा। इस 1 मिनट के भीतर ही आपको उठ जाना है। अपने बिस्तर को समेट लें, फिर 50 से 100 कदम चलकर मुंह धो लें। इससे आपको दोबारा नींद नहीं आएगी। सुबह उठने का अलार्म सेट करने से पहले आप रात्रि को सोने का टाइम सेट करके अलार्म भरें। अगर आप रात को 9 बजे सोना चाहते हैं तो 9 बजे का अलार्म भरें ताकि आप जल्दी सो सकें। रात्रि को जल्दी नींद नहीं आए तो पुस्तकों का अध्ययन करें, शास्त्रों का अध्ययन भी कर सकते हैं। कीर्तन एवं नाम जप करने से भी नींद आ जाती है। इलॉन मस्क 6 घंटे की नींद लेते हैं। आप भी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से 5, 6 या 7 घंटे सो सकते हैं। हमारे शरीर को जैसी आदत डालते हैं यह उतने ही समय तक सोने के लिए ढल जाता है। ध्यान रहे, दिन में 5 घंटा कार्य करना एवं ब्रह्म मुहूर्त में 2 घंटे कार्य करना बराबर होता है। अब आप समझ गए होंगे कि सुबह का समय कितना ऊर्जावान महत्वपूर्ण होता है। इस भयंकर कंपटीशन के जमाने में यदि आप आगे रहना चाहते हैं तो आपको सुबह उठना अत्यंत जरूरी है। दुनिया के जितने भी अरबपति हैं उनमें से अधिकतर सुबह जल्दी उठते हैं। जल्दी उठ जाना भी उनकी सफलता का एक कारण है। जब आप सुबह के लिए अलार्म सेट करें तो उसमें 3 भागों में टाइम सेट करें। उठने के समय से 15 मिनट पहले, फिर 10 मिनट पहले, फिर 5 मिनट पहले। इस अलार्म की आवाज आपके कूलर या पंखे से बहुत तेज होनी चाहिए तथा आपके पलंग से 15-20 फीट की दूरी रखें। हो सके तो 10 से 12 फीट ऊंचाई
ऊंचाई पर अलार्म घड़ी या मोबाइल रखें ताकि सुबह इसे बंद करने के लिए आपको बिस्तर से उठ करके थोड़ी दूर चलकर जाना पड़े एवं नींद उड़ जाए। आपको रात्रि का भोजन हल्का व सुपाच्य ही करना चाहिए। जैन धर्म के लोगों की तरह हमें भी शाम सूर्यास्त से पहले ही भोजन कर लेना चाहिए। अगर थोड़ा देरी से करें तो हल्का व कम आहार लेवें ताकि सोते समय आपका पेट थोड़ा खाली रहे। खाली पेट सोने के फायदे अनगिनत होते हैं। स्वास्थ्य अच्छा होता है, यह तो आप जानते होंगे। यदि उस पर भी वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में अभी यस जरूर लिखें तथा इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को फेसबुक एवं व्हाट्सएप के सभी ग्रुपों में शेयर जरूर करें। तो मित्रों, हम बात कर रहे थे हल्के भोजन की। हल्का डिनर लेने से सुबह उठने में मदद मिलती है। रात को सोने से पहले 2 गिलास लगभग पानी भी पी सकते हैं। उससे सुबह उठते ही भागना पड़ेगा और आपकी नींद टूट जाएगी। यदि आप पहले बार ही सुबह जल्दी नहीं उठ पाए तो आपको धीरे धीरे अपने समय को बढ़ाना चाहिए। जैसे अभी आप 7 बजे उठते हो तो पहले दिन 6:45 का अलार्म भरें, दूसरे दिन 6:30 का, तीसरे दिन 6:15 बजे का अलार्म सेट करें। इस तरह आप इसे रोज 15-15 मिनट बढ़ाते जाएं और 4 बजे तक ले जाएं। इससे आप पर शुरू से ही अधिक प्रेशर नहीं पड़ेगा। इन सब प्रयोगों के साथ ही आपको धैर्य भी रखना होगा। 5-7 दिन सुबह जल्दी उठकर फिर यह रूटीन आपका टूटना नहीं चाहिए। यदि टूट जाए तो पुनः प्रयास करें, फिर से उठ खड़े हो जाइए। जो गिरकर निराश हो जाता है जीवन के समंदर में वह डूब जाता है, परंतु जो गिरकर भी फिर से उठ खड़ा होता है, फिर से प्रयास करता है, वह एक दिन सफलता के उच्च शिखर पर पहुंच ही जाता है। पुनः उठ खड़े होने में यह वीडियो आपको मित्र की तरह मदद करेगा। मेरे मित्र, किसी एकांत स्थान में जाकर इस वीडियो को बार बार देखें और फिर से ब्रह्म मुहूर्त में जागने का दृढ़ संकल्प कीजिए। बाधाएं कब रोक सकी हैं आगे बढ़ने वालों को, विपदाएं कब बांध सकी हैं पथ पर चलने वालों को। आप मॉर्निंग पार्टनर भी ढूंढ सकते हैं जो रोज आपके साथ एक्सरसाइज करने चले। सोने से पहले आप 5-10 मिनट ध्यान करें, श्वासों की गिनती या जप भी कर सकते हैं। फिर अपने इसी सुबह जल्दी उठने के संकल्प को दोहराएं। आप अपने अवचेतन मन से भी कार्य करा सकते हैं। अपने अवचेतन मन को आदेश दे कि हे मेरे अवचेतन मन, मुझे सुबह 4 बजे उठना है, मुझे सुबह 4 बजे उठा देना। इस प्रयोग को कुल 21 बार दोहराएं और सो जाएं। ऐसा कम से कम 30 दिन तक रोज रात को सोने से पहले दोहराएं। तब आप देखेंगे कि सुबह अलार्म से पहले ही आपकी आंख खुल जाएगी। इस प्रयोग को मैं भी अपना रहा हूं, इसीलिए आपको भी बता रहा हूं। आप रात्रि में एक छोटा सा दीपक जला सकते हैं जो पूरी रात आपके रूम में जलता रहेगा। इससे सत्व गुण बढ़ाने में मदद मिलेगी। प्रातः काल उठते समय दाईं करवट लेकर उठें। अपनी दोनों हथेलियों को देखते हुए भावना करें कि कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम। अर्थात हथेली के अग्र भाग में माता लक्ष्मी का निवास है, मध्य भाग में माता सरस्वती का निवास है और हथेली के मूल भाग में भगवान गोविंद यानी कि विष्णु का निवास है। इसलिए प्रभात में अपने दोनों हथेलियों का दर्शन करना चाहिए। ऐसा करके दोनों हथेलियों को आपस में रगड़े तथा नेत्रों एवं चेहरे का स्पर्श करें तथा नाक का जो श्वास चल रहा हो वही पैर धरती पर रखना चाहिए तथा मुस्कुराते हुए अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में समय निकालकर यदि आत्मनिरीक्षण किया जाए तो अति उत्तम। हमें 5-10 मिनट तक विचार करना चाहिए कि हमारे मन में कौन सी कमियां, दुर्गुण बढ़ रही हैं। दूसरों के प्रति द्वेष, ईर्ष्या तो नहीं हो रही है। काम, क्रोध, लोभ, मोह तो हमारे मन में नहीं बढ़ रहे हैं। यदि बढ़ते हैं तो सत्संग स्वाध्याय करके उन्हें दूर करें, अन्यथा उन्नति के पथ पर आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। मित्रों, आज से कुछ वर्षों पहले मैं भी सुबह जल्दी नहीं उठ पाता था। रोज रात को सोने से पहले सोचता था कि कल तो सुबह जल्दी उठना ही है, परंतु सुबह जैसे ही अलार्म बजता तब विचार करता कि आज सो जाता हूँ, कल से उठूंगा। नहीं उठ पाने के कारण बहुत पश्चाताप भी होता था। तब मैं रात का भोजन नहीं करता था। इससे 4-5 दिन तक उठने लगता, लेकिन फिर से रूटीन टूट जाता था। यदि रात्रि को भूखे रहने पर भी जब सुबह नहीं उठ पाता तब मैं पूरे दिन का उपवास रखता था, कुछ भी नहीं खाता था, केवल दूध जूस से ही काम चला लेता था। यदि इतना करने पर भी नहीं उठ पाता था तब मैं पूरे दिन निर्जला रखता था, कुछ भी खाता पीता नहीं था। ऐसा करने पर अलार्म बजने से पूर्व ही आंख खुल जाती थी। फिर कुछ दिनों तक उठने लगता था। बीच बीच में जब भी नहीं उठ पाता था तब इसी प्रकार व्रत उपवास करता था। यह आत्मदंड की प्रक्रिया है।
महात्मा गांधी स्वयं की कमियों को दूर करने के लिए अक्सर उपवास किया करते थे, अपने आप को सजा देते थे। तभी तो परमहंस योगानंद जी जैसे महापुरुष भी गांधी जी के पैर छूते थे। परमहंस योगानंद जी ईश्वर से बातें किया करते थे। एक बार उन्होंने अपने संकल्प बल से एक कमरे में बैठे बैठे ही विशाल पुल को तोड़ दिया था। उनकी सुप्रसिद्ध आत्मकथा योगी कथामृत हमें पढ़ना चाहिए। नींद पर नियंत्रण के लिए एक उपाय और भी कर सकते हैं। सुबह उठते ही मोबाइल में इंटरनेट ऑन करें एवं 10 मिनट के लिए जो देखना आपको सबसे अधिक पसंद हो, रील, सीरियल आदि कुछ भी, इससे नींद चली जाएगी। परंतु ध्यान रहे, जिससे हमें सही प्रेरणा मिले ऐसी ही चीज केवल 10 मिनट ही देखें, फिर अपना दैनिक कार्य करें। द डिवाइन लाइफ सोसाइटी के स्वामी शिवानंद जी सरस्वती लिखते हैं कि जब श्री दयाल गोयनका मुझसे मिलने के लिए आए तो उन्होंने मुझसे 2 प्रश्न किए। स्वामी जी, निद्रा पर नियंत्रण का क्या उपाय है? विक्षेप को कैसे दूर किया जाए? मुझे सरल और प्रभावकारी उपाय बताइए। मेरा उत्तर था, रात में हल्का भोजन लें, शीर्षासन और प्राणायाम करें, इनसे नींद पर विजय प्राप्त होगी। त्राटक, उपासना, प्राणायाम तथा योग विक्षेप यानी मन के भटकाव को दूर करेगा। अधिक अच्छा होगा यदि इन सब का संयुक्त रूप से अभ्यास किया जाए। थोड़ा थोड़ा इन सभी का प्रयोग करना चाहिए। सुबह जल्दी उठने वालों में इलोन मस्क, जेफ बेजोस, टीक कुक, रिचर्ड ब्रैंसन, जैक डॉर्सी, अक्षय कुमार, नवीन जैन, बराक ओबामा, सैली क्रोचेक, जैकमा आदि शामिल हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन कहते हैं, सुबह अपने मुंह में सोना गोल्ड लेकर आती है। हमारे वेदों, पुराणों एवं ग्रंथों में ब्रह्म मुहूर्त के समय को बहुत कीमती एवं शुभ माना गया है। हमारे ऋषि मुनियों ने इसका विशेष महत्व बताया है। इस समय सोना शास्त्रों में निषिद्ध माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से सौंदर्य, बल, विद्या, बुद्धि और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है तथा जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। हार्वर्ड जीव विज्ञानी क्रिस्टोफ रेडलर कहते हैं कि जल्दी उठने वाले अधिक सक्रिय होते हैं। उनमें समस्याओं का अनुमान लगाने और उन्हें कुशलता से कम करने की अधिक संभावना होती है, जिससे विशेष रूप से व्यापारिक दुनिया में अधिक सफलता मिलती है। टोरंटो विश्वविद्यालय के एक अध्ययन के अनुसार सुबह के समय में लोगों में खुशी का उच्च स्तर पाया जाता है। रात एवं दिन में कार्य करने की अपेक्षा सुबह के समय में सुव्यवस्थित ढंग से कुशलता पूर्वक किसी भी कार्य को किया जा सकता है। इस तरह मॉर्निंग पर्सन बनना व्यक्ति को शीघ्र सफल होने में मदद करता है। ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए शोध के अनुसार रात को जल्दी सोने एवं सुबह जल्दी उठने की अच्छी आदत शारीरिक स्वास्थ्य के लिए तो वरदान है ही, साथ ही ये मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत फायदेमंद साबित होती है। साइंस के अनुसार सुबह के समय हमारा शरीर कोर्टिसोल नामक हार्मोन का स्राव करता है, जो स्ट्रेस को कम करने में बहुत मदद करता है। इसलिए सुबह जल्दी उठने से हम पूरे दिन तनाव मुक्त रहते हैं। सुबह के समय हवा में ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक होती है। सुबह हल्की सैर या योगाभ्यास करने से फेफड़ों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है, जो खून के जरिए दिमाग तक पहुंचती है, जिससे याददाश्त एवं ध्यान देने की क्षमता बढ़ती है। हे मार्ग के मित्र, मैंने इस वीडियो में सुबह जल्दी उठने के सारे तरीके एवं फायदे बताने का पूरा प्रयास किया है। अब मुझे लगता है कि शायद सुबह जल्दी उठने के विषय में आपको दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। इसमें कोई भी एक तरीका जो आपको अनुकूल लगे आप अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करेंगे, तभी आपको उसका फायदा मिलेगा। आप अलग अलग तरीकों का भी प्रयोग कर सकते हैं। जिस प्रकार देश की सीमा पर एक सैनिक या ब्लैक कमांडो अपने दुश्मनों को समाप्त करने के लिए हर प्रकार के अलग अलग हथियारों का प्रयोग करते हैं, कभी रिवाल्वर का तो कभी स्टिंग गन का, कभी AK-47 का तो कभी चाकू छुरी का, कभी तोप का तो कभी बम गोलों का इस्तेमाल करके देश के शत्रुओं को समाप्त कर देते हैं। कभी फाइटर प्लेन से तो कभी नेवी मिलिट्री जहाज से, कभी मिसाइल से तो कभी पैराशूट से दुश्मनों पर अटैक करते हैं। ठीक उसी प्रकार आप भी अपने सबसे बड़े दुश्मन सुबह में देरी से उठना, आलस्य, प्रमाद रूपी दुर्गुण पर अटैक कर दीजिए। इस वीडियो में बताए गए भिन्न भिन्न तरीकों का प्रयोग करके इस दुश्मन को समाप्त कीजिए। प्रिय विद्यार्थी, यश कीर्ति के राजमहल में सफलता महारानी आपकी प्रतीक्षा कर रही है। मैं फिर से मुद्दे की बात दोहराता हूं कि आप सुबह में तभी उठ सकेंगे जब आपके पास सुबह उठने का कोई बड़ा कारण होगा, कोई बड़ी वजह होगी। अब आपको अपने आप से पूछना होगा, एक कागज पर लिखना होगा कि
मैं रोज सुबह जल्दी क्यों उठना चाहता हूँ? वह कारण व्यायाम, ध्यान, पढ़ाई, नई स्किल सीखना भी हो सकता है। उस कारण के सारे फायदे आप कागज पर नोट करें। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में वह नहीं करेंगे तो उससे क्या नुकसान होगा, वह भी नोट करें। और इस कागज को ऐसी जगह पर लगा देवे जहां पर इसे दिन में कई बार देख सको। परंतु ध्यान रखें, पलंग पर सोते हुए सपने देखने में जो मजा आता है उससे भी अधिक आनंद, सुख आपको वह कार्य करने में आना चाहिए। तभी आप सुबह में उसे कर पाएंगे। उस कार्य के लाभ, महत्व, बुद्धि आपके दिल दिमाग में भर दीजिए। तभी आप सुबह में पहली मिनट में फुर्ती के साथ जाग सकेंगे। वीडियो के इन अंतिम क्षणों में मेरे दिल से एक कविता रूपी सुगंधित फूलों का गुच्छा निकल रहा है और मैं महसूस कर रहा हूं कि यह आपके दिल दिमाग तक पहुंच रहा है, जो आज से आपके जीवन को महकाएगा। उठने का कर प्रयास, जागने का कर प्रयास, हार मत कर प्रयास, बार बार कर प्रयास। आलस्य है तेरा सबसे बड़ा शत्रु, खबरदार, कल से पक्का उठ जाऊंगा, इस भ्रम को आज उतार। 4 बजे उठकर पसीना बहा तू जोरदार, आएगी सचमुच तेरे जीवन में फिर बहार। उठने का कर प्रयास, जागने का कर प्रयास, हार मत कर प्रयास, बार बार कर प्रयास। लक्ष्य तूने जो बनाया उसको फिर याद कर, भूल कर भी आज फिर से ना तू फरियाद कर। दुखी होगा विफलता का बोझ सर पर लाद कर, पहले जाग सुबह में तू सब कार्य उसके बाद कर। तो उठने का कर प्रयास, जागने का कर प्रयास, हार मत कर प्रयास, बार बार कर प्रयास। मजबूत हौसलों से भर अब तू ऊंची उड़ान, मानेगा तेरी ताकत को ये सारा जहान। पर सेवा से मचाएगा तू देश में बड़ा तूफान, वीडियो को रोज देखकर बन सकेगा तू महान। तो उठने का कर प्रयास, जागने का कर प्रयास, हार मत कर प्रयास, बार बार कर प्रयास, कर प्रयास, कर प्रयास, बार बार कर प्रयास। मेरे प्रिय साथियों, इस वीडियो से अगर आपके जीवन में 1% भी बदलाव हुआ है तो कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखें तथा नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए यह भी जरूर बताएं। और अब मुस्कुराते हुए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में, पड़ोसियों में, रिश्तेदारों में, फेसबुक एवं व्हाट्सएप के सभी ग्रुपों में शेयर जरूर करें तथा अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में जरूर लगाएं। यही आपकी देश सेवा मानी जाएगी। दूसरों का भला चाहने से, अच्छी बातें शेयर करने से हमारी उन्नति पहले ही हो जाती है तथा इज्जत भी बढ़ती है। और इसी के साथ आज का दमदार वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। भारत माता की जय।